Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a topic which is partitives. Partitive इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है. मीन्स एक टॉपिक नहीं है. इसमें क्या होता है ना, एक पूरी चीज का जो हम थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं ना, उसे हम पार्टिटिव कहते हैं. एज द नेम सजेस्ट, देखो यहाँ पे अगर आपको नाम दिख रहा है पार्टिटिव, तो इसमें आपको वर्ड दिख रहा है पार्ट. पार्ट मीन्स भाग, किसी का हिस्सा. तो हिस्सा जैसे पूरी चीज है उसका एक हिस्सा. जैसे कि आप स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, स्लाइस ऑफ पिज्जा बोल सकते हो. तो ये सभी क्या होते हैं, पार्टिटिव्स. जब हम एक होल क्वांटिटी में से कोई थोड़ी सी चीज निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं ये पूरे का थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा भाग है. तो उस थोड़े से भाग को हम पार्टिटिव बोलते हैं. ठीक है. इसका यूज क्या होता है, इसका यूज रिटन और स्पोकन दोनों में ही होता है. और अगर आप इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करोगे तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, वो थोड़ा इफेक्टिव बनेगा. तो इसलिए लोग पार्टिटिव्स को ज़्यादा यूज करते हैं. अभी तक हमारे ग्रामर में कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं था पार्टिटिव्स, बट ये स्पोकन में टॉपिक आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको पढ़ते हैं. तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि पार्टिटिव होता क्या है. इन ग्रामर पार्टिटिव मीन्स शोइंग अ पार्ट ऑफ होल. मैंने आपको बताया एक पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो ये जैसे एक मान लीजिए, जस्ट यू कैन इमेजिन, मान लीजिए ये पिज्जा है, तो इसका एक स्लाइस, हाँ, लाइक दिस. ये आपने स्लाइस जो है मैंने कलर कर दिया. आप बताओ आप इसे क्या कहोगे. दिस इज अ स्लाइस ऑफ होल, ये तो कहोगे. पिज्जा की एक स्लाइस दे दो, आप ये तो कहते हो. या फिर ब्रेड की एक स्लाइस दे दो, और क्या बोलते हो. तो यही बात या तो हिंदी में बोलते हो एक भाग मुझे दे दो. तो ये जो हम स्लाइस बोलते हैं या पार्ट बोलते हैं, यही सभी मिला के पार्टिटिव्स बनते हैं. जैसे हम कहते हैं गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, वाटर बॉटल मांगते हैं ना. या फिर हम कहते हैं गिव मी अ कप ऑफ टी. तो आप बोलते हो, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, बस उसी को हमें थोड़ा पढ़ना है. तो चलिए आगे देखते हैं. इट इज मोस्ट ऑफन यूज इन इंग्लिश टू टॉक अबाउट एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ समथिंग. इंग्लिश में ये अक्सर तब यूज होता है जब हम कोई अनस्पेसिफाइड मतलब फिक्स ना हो ऐसी क्वांटिटी बताना चाहें किसी चीज की. जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारी धूल पड़ी है और उसने थोड़ी सी धूल साफ करी है. अब वो थोड़ी सी धूल साफ करी है, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो क्या. 1 किलो धूल साफ करी, 2 किलो धूल साफ करी, नहीं कर सकते हो ना. आप यही कहते हो कि थोड़ी सी धूल उसने साफ करी है. तो वो थोड़ी सी जो धूल उसने साफ करी है ना, उसको हम कहते हैं स्पेक ऑफ डस्ट. स्पेक ऑफ डस्ट, थोड़ी सी धूल. तो अब हमें थोड़ा सा डाउट ये होगा कि कब किसके साथ हम क्या यूज करते हैं. थोड़ी सी और टिप आपको बताऊं. मोस्ट प्रोबेबली ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा आपका एक यू कैन से कि टिप है, आप याद रखना. मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन उनके साथ होते हैं. हम ये नहीं कह रहे हर समय होते हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली ये उन्हीं के साथ यूज होते हैं. तो चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं. अगर हम प्योर डेफिनेशन पे आए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हियर इज द डेफिनेशन. अ पार्टिटिव इज अ वर्ड और फ्रेज. कोई वर्ड है या फिर कोई फ्रेज है, यूज टू रिफर अ पार्ट. यूज क्यों किया जाता है, ये बताने के लिए एक पार्ट या फिर अमाउंट ऑफ समथिंग. किसी चीज का कोई पार्ट या फिर किसी चीज का कोई अमाउंट बताने के लिए हम यूज करते हैं जिस वर्ड या फिर फ्रेज को, उसे बोलते हैं पार्टिटिव्स. रेदर देन द होल थिंग्स मींस पूरी चीज की बजाय हम थोड़े से पार्ट की जब बात करें तो उस वर्ड या फिर फ्रेज को हम बोलते हैं पार्टिटिव्स. आई होप कि आपको पार्टिटिव क्या होता है ये बात समझ में आई होगी. अब मान लीजिए आपने चाय बनाई, मैंने कहा 1 कप दे दो. तो उस पूरे चाय में से आपने मुझे 1 कप दिया ना, तो उसको कुछ हिस्सा दिया, कुछ पार्ट दिया. दैट इज पार्टिटिव, कप ऑफ टी. ठीक है. आपके पास बहुत सारा पानी है, मैंने कहा मुझे 1 गिलास पानी दे दो. तो आपने उस पूरे में से, होल में से एक पार्ट निकाल के मुझे दिया, तो वो हो गया ग्लास ऑफ वाटर, पार्टिटिव. ऐसे ही पिज्जा है पूरा, आपसे मैंने कहा कि एक स्लाइस मुझे दे दो, तो मैं कहूंगी गिव मी स्लाइस ऑफ पिज्जा. अब मैंने कहा स्लाइस ऑफ, तो ये हो गया हमारा पार्टिटिव, क्योंकि पूरे की मैंने एक स्लाइस मांग लिया आपसे, तो पूरे का एक भाग मांग लिया, वो हो गया पार्टिटिव. मीन्स पूरे का एक पार्ट मैंने आपसे मांग लिया. आई होप कि पार्टिटिव क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब अगर समझ में आ गई है तो इसका थोड़ा फॉर्मूला पढ़ लीजिए. मीन्स रूल क्या होता है, कैसे ये यूज होता है. तो पार्टिटिव वर्ड मीन्स जैसे मैंने कहा स्लाइस ऑफ, कप ऑफ,
तो स्लाइस, कप, ये सब पार्टिटिव वर्ड्स होते हैं। उसके बाद ऑफ लगाना कंपल्सरी, बिकॉज ऑफ शोज द रिलेशन। ऑफ ही तो रिलेशन बताएगा कि इस पूरे में से ये इतना भाग, तो रिलेशन बता रहे ना कि पूरे का ही तो भाग है वो, तो इसलिए ऑफ लगाते हैं। देन नाउन मीन्स नाउन कैसे होगा, पिज्जा नाउन हो गया, वाटर नाउन हो गया, टी नाउन हो गया। तो हमारा जो पीछे वर्ड आएगा वो हमेशा नाउन होगा, नाउन का ही कुछ पार्ट, उसे हम कहेंगे पार्टिटिव। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, आई कैन से, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पार्टिटिव किसी चीज का भाग, इतना समझ लीजिए। अब कब किसके साथ कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे पहला है स्ट्रैंड ऑफ। स्ट्रैंड ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ समथिंग, गुच्छा किसी चीज का ग्रुप होता है। जैसे कि हेयर्स होते हैं, जैसे कि बाल होते हैं, तो बाल में क्या हुआ, बाल की एक थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा पोर्शन, जैसे ओपन हेयर है उसका थोड़ा सा पोर्शन, जिसको हिंदी में लट बोलते हैं, उसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो हमारे थ्रेड होता है, धागा, धागा है तो धागे को आपने देखा 4-5 धागा एक साथ है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड। ठीक है, ऐसे पर्ल्स, मोती होते हैं, तो मोती में क्या होता है, मोतियों की जैसे माला बनती है ना, मान लीजिए आपने नेकलेस बनवाया तो उसमें मोतियों की कई सारी लेयर्स हैं, कई सारी ऐसे लटके हुए हैं, तो आप उन्हें क्या कहोगे, स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स। ऑलराइट, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्ट्रैंड ऑफ मीन्स हेयर, थ्रेड, रोप या फिर पर्ल्स के लिए यूज करते हैं। स्ट्रैंड मीन्स वहां ग्रुप होता है, एक ही सिमिलर चीज के कई सारी चीजें होती है, वो भी ओपन उसमें, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैंड ऑफ। जनरली हेयर के साथ हम सुनते रहते हैं, बट यूज होता है हेयर के साथ भी, थ्रेड के साथ भी, रोप के साथ भी और पर्ल्स के साथ भी। एग्जाम्पल देखते हैं, शी रिमूव स्ट्रैंड ऑफ हेयर फ्रॉम हर फेस। उसने अपने चेहरे से अपनी लटे जो है ना, बालों का जो ग्रुप है, बालों का जो गुच्छा है, उसको पीछे किया, हटाया, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ हेयर। आगे बढ़ते हैं, स्पेक ऑफ। स्पेक ऑफ क्या होता है, स्टैंड ऑफ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अब आ जाइए स्पेक ऑफ। स्पेक ऑफ होता है, ये भी पार्ट ऑफ समथिंग होता है, स्पेशली जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी, धूल, इनसे रिलेटेड चीजों के साथ हम स्पेक ऑफ का यूज करते हैं। देखते हैं, डस्ट, डर्ट, लाइट एंड ब्लड, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं स्पेक ऑफ का। मैंने कहा सैंड से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं तो उनके साथ आप क्या यूज करोगे, स्पेक ऑफ। फिर डर्ट, गंदगी, वो भी आप कहोगे स्पेक ऑफ डस्ट वाज देयर, वहां पे थोड़ी सी डस्ट थी, गंदगी थी, वो डर्टी थी जगह। फिर लाइट, स्पेक ऑफ लाइट, थोड़ी सी रोशनी आ रही थी तो आप कहेंगे स्पेक ऑफ लाइट वर देयर। फिर ब्लड, ब्लड के कुछ स्टेन्स पड़े हुए थे, दाग धब्बे पड़े हुए थे, तो उनको भी आप क्या बोल सकते हो, स्पेक ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इजंट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द टेबल। यहाँ टेबल पे जरा सी भी धूल नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इजंट, मतलब इज नॉट, नहीं है, अ स्पेक ऑफ डस्ट, थोड़ी सी भी धूल नहीं है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मिला आपको स्पेक ऑफ डस्ट, मीन्स मिट्टी की चीजों के साथ आप स्पेक का यूज करोगे। आगे आ जाइए, पीस ऑफ। आगे आ जाइए, पीस ऑफ। पीस ऑफ क्या होता है, किसी चीज का भाग। अब पीस ऑफ किसके किसके साथ यूज करते हैं वो देखो, केक, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सभी चीजें ना देखो। अब केक और पेपर को तो आप कहोगे मैम काउंटेबल है, लेकिन एडवाइस और इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है। मैंने आपको कहा था जनरली ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, बट ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, तभी हम मिस्टेक करते हैं। तो एडवाइस और इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मे आई हैव अ पीस ऑफ केक, क्या मुझे केक का एक पीस मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, ग्लास ऑफ। ग्लास ऑफ रिलेटेड है लिक्विड मटेरियल से, जैसे कि वाटर, मिल्क, लेमोनेड। तो ये क्या होती है, जब आप वाटर, मिल्क, लेमोनेड ऐसी चीजों की बात करो जो आप ग्लास में लेते हो, तो आप कहोगे ग्लास ऑफ। जैसे विल यू हैव अ ग्लास ऑफ लेमोनेड, क्या आप लेमोनेड होता है नींबू पानी, उसका एक ग्लास लेना पसंद करेंगे, तो ऐसे हम पूछेंगे। फिर है अ कप ऑफ। आपको पता है कि कप में आप या तो टी पीते हो या फिर कॉफी पीते हो, तो आप कहिए अ कप ऑफ टी या फिर अ कप ऑफ कॉफी। आई नीड अ कप ऑफ टी, जैसे बहुत देर से आप काम कर रहे हो, थक गए हो, तो कहते हो मुझे ना एक कप चाय चाहिए, तो आप कहिए आई नीड अ कप ऑफ टी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये जो कप ऑफ है ये पार्टिटिव है, यहाँ पे इधर साइड पार्टिटिव पोर्शन लिखा है, इधर साइड नाउन के एग्जाम्पल लिखे हैं, मीन्स नाउन यहाँ यूज होगा, पार्टिटिव यहाँ यूज होगा, बीच में ऑफ यूज होगा। आप देख लो, सी रिमूव स्ट्रैंड ऑफ हेयर, देखो स्ट्रैंड है पार्टिटिव, ऑफ हो गया ये यहाँ पे, हेयर हो गया नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले पे ये वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा स्लाइस ऑफ। स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ पिज्जा, या फिर और कई सारी चीजें जिनके हम कटिंग कर लेते हैं ना, और कट करने के बाद उनको डिवाइड करते हैं। स्लाइस ऑफ हम उसके भी बनाते हैं ना, जो सैलेड होती है, सैलेड में हम स्लाइसेस बनाते हैं, तो आप उनके साथ यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ दो लिखे हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड स्लाइस ऑफ पिज्जा। आई एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मैंने ब्रेड की एक स्लाइस खाई, एक पीस मैंने ब्रेड का लिया, तो आप कहेंगे आई एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेके आपको पार्टिटिव फिर से बता दूं। पार्टिटिव क्या होता है? पार्टिटिव इज अ पार्ट ऑफ होल, मीन्स पूरी चीज का एक छोटा पार्ट, उसे हम कहते हैं पार्टिटिव। अब उस पार्ट को दिखाने के लिए अलग अलग वर्ड्स का हम यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्टिटिव, ठीक है। तो वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ग्लास ऑफ, कप ऑफ, स्पेक ऑफ, स्टैंड ऑफ, एंड पीस ऑफ, एंड स्लाइस ऑफ, एंड मेनी मोर, अ बिट ऑफ, कई सारे ऐसे होते हैं जो आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको और भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इतने ही लिमिटेड है, तो इसके और भी एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएंगे। आई होप कि ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।